The UV rays from the sun broke up water into hydrogen and oxygen and the lighter hydrogen escaped. मीन्स जो यूवी रेज थी उन्होंने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिया। इसके बाद जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन हुई आपकी अमोनिया से और मीथेन से, उसने वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर कंपोनेंट को बनाना स्टार्ट कर दिया। ओजोन लेयर बननी स्टार्ट हुई और जैसे जैसे आपका जो है एटमॉस्फेयर ठंडा होता चला गया, वाटर वेपर जो है वो रेन की फॉर्म में जो है आपकी अर्थ पर पड़ने लगे। मीन्स पहले आपका जो एक तरह से कह सकते हैं ना कि पृथ्वी जो है वो आग का गोला थी, और जब धीरे धीरे उस पर पानी बरसना स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ, तो तब जा कर के आपका जो है लाइफ एग्जिस्ट होनी स्टार्ट हुई। और जितने डिप्रेशंस थे, मीन्स जितने गड्ढे थे एक तरीके से, उनमें पानी भरना स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ, ओशन आपके आज के टाइम के ओशन बन करके तैयार हुए। लाइफ जो है फिर भी आपकी जो एग्जिस्ट नहीं थी, वो अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर यानी इतने साल बाद जा कर के आपका जो है अर्थ पे लाइफ जो है बननी स्टार्ट हुई। डिड लाइफ कम फ्रॉम आउट स्पेस, या क्या जो लाइफ है वो आपकी जो है बाहर से कहीं से आई, मतलब जो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक तरीके से, वो क्या वो कहीं बाहर से आया। लेकिन कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि वो बाहर से आपकी आई। कुछ ग्रीक थिंकर्स बिलीव करते हैं कि जो कुछ और प्लेनेट है साथ में आपका अर्थ है, सभी से मिल करके कुछ ना कुछ स्पोर्स जो है मिले, और जब जा कर के आपका जो है लाइफ बननी स्टार्ट हुई। फिर एक टर्म्स आती है आपकी पेंसपर्मिया। पेंसपर्मिया मतलब होता है कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या फिर कोई केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, मीन्स केमिकल से। और ये भी जो है आपके कुछ एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो इसके बारे में काफ़ी कहते हैं कि इस तरीके से आपकी जो लाइफ बन करके तैयार हुई। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट लाइफ कम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, यानी कुछ टाइम तक, काफ़ी टाइम तक, मतलब पहले मतलब कुछ ने जो है साइंटिस्ट ने बताया कि लाइफ जो है वो रोटिंग मैटर, मीन्स जो सड़ा गला मैटर आपका अर्थ पे है उससे ही आपकी जो है बन करके तैयार हुई है, जिसको हमने बोला था स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मीन्स थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लेकिन जो लुई पास्चर थे, इसके बाद लुई पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में क्लियरली बता दिया कि जो लाइफ है वो सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बन सकती है, वरना तो नहीं बन सकती। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि जो प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क उन्होंने लिए और उनमें आपका जो है किल्ड ईस्ट को रखा। लेकिन अगर किल्ड ईस्ट को हम ऐसे फ्लास्क में रखते हैं जिसको ऊपर से कवर अप किया गया है और वो स्टरलाइज किए हुए थे पहले, तो उसमें कोई न्यू लाइफ अराइज नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा फ्लास्क लिया गया है जिसमें से आपका जो है ऊपर की कोर्क हटी हुई है, मीन्स उसका एयर से कांटेक्ट है, तो जो किल्ड ईस्ट है उससे ही नई लाइफ जो है आपकी बन करके तैयार हो जाती है। तो यहीं पे जा करके जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है उसका दी एंड हो जाता है, मीन्स ये ख़त्म हो जाती है, नहीं मानी जाती। लुई पास्चर की थ्योरी मानी जाती है कि जी जो लाइफ है वो सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग मैटर से ही बन सकती है। लेकिन वो क्या मैटर था ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया था। Opinion of Russia and Haldane of England proposed that the first form of life could have come from pre-existing नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग मैटर है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। यानी जो हमारी जो आपका जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर दैट इज़ आरएनए और प्रोटीन, इन्हीं से आपका जो है आपका बाद में इवोल्यूशन के थ्रू डीएनए वगैरह बना है। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, मीन्स जो आपकी लाइफ है वो केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू बनी है। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मीन्स जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्हीं से मिल करके बने हैं। मीन्स इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर तैयार हुआ है, और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो लाइफ का बेस होता है। द कंडीशन ऑन अर्थ वे वर हाई टेम्परेचर, मीन्स उस टाइम पे कंडीशन कैसी थी, हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे, एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, और आपका जो है मीथेन और जी अमोनिया एक्सेट्रा इस टाइप की गैसेस प्रेजेंट थी। 1953 में आपका जो है एस एल मिलर, स्टेनली मिलर ने आपका जो है अमेरिकन साइंटिस्ट थे ये, इन्होंने सिमिलर कंडीशन लेबोरेटरी में बनाने की कोशिश की, और उन्होंने एक क्लोज्ड फ्लास्क लिया जिसमें कि वही वाली गैसेस ली, वाटर वेपर लिए, 800 मीन्स हाई टेम्परेचर लिया। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, उन्होंने नोटिस किया कि जो है अमीनो एसिड बन करके तैयार हुए। अमीनो एसिड ही क्या होते हैं, प्रोटीन का बेस होते हैं, इन्हीं से फिर बाद में प्रोटीन बनता है। सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्व किया गया कि शुगर भी बना, नाइट्रोजन बेसिस भी बन रहे हैं, पिगमेंट भी बन रहे हैं और फैट भी बन रहे हैं, जो कि आपके लाइफ फॉर्म का बेस होते हैं। Analysis of material contents and that reveal similarly compounds indicating that similar process are occurring elsewhere in species, मतलब इससे हमें पता लगा कि इसी तरह की जो है एक्टिविटीज़ कभी स्पेस में हुई होंगी जिससे मिलकर के लिविंग मैटर बना।
और आपके इस लिमिटेड एविडेंस से हमें क्या पता चला है कि फर्स्ट आपका एक तरीके से पार्ट था हमारा कंजेक्चर्ड स्टोरी का, मीन्स एक अनुमान हमने जो लगाया था उसका एक तरीके से एक बेस हमें मिल गया कि हाँ ऐसे ही हुआ है, मीन्स केमिकल इवोल्यूशन को जो है आपका मान लिया गया। वी हैव नो आइडिया अबाउट द फर्स्ट, हमें कोई आइडिया नहीं था कि जो फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल है वो कैसे बना। मीन्स स्टार्टिंग में आपका जो था कि कोई आपका अलग से दो स्ट्रेन नहीं होते थे मेल और फीमेल, जिसको मान ले क्या था कि एक ही आपका जो मैटर है उसी को रेप्लिकेट करना था, तो वो क्या था इसका कोई आइडिया नहीं था। और फर्स्ट नॉन सेलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 billion year back and they would have been giant molecules, means RNA, प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड में से रहे होंगे। and these capsules reproduce their molecule, perhaps the first cellular form of life did not possibly originated till about, means पहली जो सेलुलर लाइफ है वो आपकी 2000 साल से पहले, मीन्स 2000 मिलियन साल से पहले आपकी जो है नहीं होगी, मतलब इतना ही टाइम है उससे तभी आपकी बन करके तैयार हुई होगी। इन दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल, वो क्या रही होंगी, सिंगल सेल। एंड ऑल द लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली, सब चीज़ जो है आपकी वाटर एनवायरनमेंट में हुई होंगी। ये चीज़ मानी जाती है कि जो पहले लाइफ एग्जिस्ट थी वो किस में थी, आपकी वाटर में। इन दिस वर्जन ऑफ ए बायोजेनेसिस दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू evolutionary forces from non-living molecule accepted by majority, means बायोजेनेसिस यानी कि जो लाइफ फॉर्म्स है वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से धीरे 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 एवोल्यूशनरी फोर्सेस के थ्रू आपकी बन करके तैयार ही इसको मान लिया गया। However, once formed, how the first cellular forms of life could have evolved into the complex biodiversity of today, means कैसे एक बार बनने के बाद जो फर्स्ट सेलुलर लाइफ थी वो कैसे आपकी कॉम्प्लेक्स होती गई और आज की जो बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है तो वो कैसे आपकी बनी है, एक फैसिनेटिंग, मीन्स एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली स्टोरी है। मीन्स इसको हम जो है चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो ये है आपका स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट। इसमें आपका एक क्लोज्ड फ्लास्क उन्होंने लिया, यहाँ पर गैसेस ली, स्पार्क चार्ज किए। स्पार्क का मतलब क्या है कि उस टाइम पे जब बारिश हो रही होंगी तो आपका क्या हुआ होगा कि जैसे वो स्पार्क मतलब एक तरह से बिजली कड़कना जैसे होता है ना, तो वही चीज़ जैसे होती थी, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बनाया कि इलेक्ट्रोड्स के थ्रू आपका स्पार्क दिया गया। और स्पार्क देने के बाद जो गैसेज हैं ये कैसे आपका जो है मोलिक्यूल को बनाती हैं, अमीनो एसिड्स को बनाती हैं, वो यहाँ दिखाया गया है। यहाँ से वाटर इन हो रहा है, यहाँ से वाटर आउट हो रहा है, यहाँ पे कंडेंस को किया जा रहा है। इसके बाद वाटर ड्रॉपलेट्स बन रही हैं, फिर वो आपका जो है इन वाटर ड्रॉपलेट्स में आपके जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। और फिर यहाँ पे आपका बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर को आपको जो है भाप बन रही है, वेपर बन रहे हैं, और फिर वेपर के थ्रू उसमें बाद में फिर से आपका जो है इलेक्ट्रोड्स डाल के स्पार्कलिंग की जा रही है। तो ये था आपका स्टेनली मिलर का एक्सपेरिमेंट। ये सिंगल सिर्फ आपका डायग्राम भी आ जाता है और उसमें आपको लेबलिंग करने के लिए दी जाती है कि कैसे होता है। ये सिर्फ सिंपल एक आपका जो है डायग्राम भी बनाने को आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका डायग्राम है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।